शक्ति अस्तित्व के एहसास की जो शो का नाम है, ये कलर्स पे आता है 8 बजे। ये जो शो है ये मेरे हस्बैंड पवन, उनका कॉन्सेप्ट है ये, और उन्होंने एक बार मुझसे शेयर किया। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो अक्सर नहीं, हमेशा ही लोग ऐसे कॉन्सेप्ट को टच नहीं करना चाहते, बिकॉज बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है और पता नहीं लगता कि लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमारे लिए भी सेम स्ट्रगल था, बट हमें मुझे और पवन को इस कॉन्सेप्ट पे बहुत भरोसा था, और जिसकी वजह से हमने अटेम्प्ट किया और हमने टीवी पे वो पेश किया है, जिसमें हमारी लड़की जो हीरोइन है वो यूनक है। कहीं ना कहीं हमने उसके इस इमोशन को लिया है, और लेट्स सी, जहाँ तक अब तक का सवाल मैं कहूँगी लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, व्यूवर्स ने बहुत प्यार से हमारी उस किरदार को एक्सेप्ट किया, हमारी कहानी को एक्सेप्ट किया। सो आई एम होपिंग कि लोगों का माइंडसेट चेंज हो रहा है, लोगों को अच्छी कहानी, अच्छे इमोशंस के साथ जुड़ना अब अच्छा लग रहा है। तो ये क्या होता है कि सोसाइटी क्यों एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, अपने में बहुत बड़ा सवाल है, बट मैं एक जनरल जो कहना चाहूँगी कि लोगों को थोड़ा सा मैं जितने से मिली, जिन किन्नरों से मिली, मुझे वो आप और हमारे जैसे ही लगे। मुझे उनमें कोई ऐसी बात नहीं लगी कि हम उन्हें क्यों अपने समाज से अलग कर देते हैं। ये मेरे लिए भी एक सवाल है कि हम सोसाइटी में उन्हें क्यों अलग करते हैं, जबकि वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं, टैलेंटेड हैं, बहुत इमोशन है उनमें। आई थिंक हर काम में वो हमारे साथ एकदम कंधे से कंधा मिला के चल सकते हैं। तो ये सवाल एक्चुअली मेरा भी सोसाइटी से कि क्यों हम उन्हें अपने साथ नहीं लेकर चलते, जबकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर हम और आप मिलके उस सोसाइटी के क्यों को नहीं बदलेंगे, आज हमने एक्सेप्ट किया है, और हमने अपनी एक्सेप्ट इन द सेंस हमने अपने शो के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, उस माध्यम से हम अपने ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं कि हम एक ऐसी लड़की की कहानी बना रहे हैं जो किन्नर है, जो एक अच्छी है, बहुत सुंदर है, बहुत प्यारी है, हर काम जानती है। तो क्यों नहीं, क्यों एक परिवार फिर जब उसकी असलियत जानता है तो क्यों उससे अलग हो जाता है? जब तक उसकी असलियत नहीं जानता तो उसके बहुत करीब रहता है। मुझे वुमेन ओरिएंटेड शोज़ करना बहुत अच्छा लगता है। जब कहानी हम सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे टेलीविज़न सबसे ज़्यादा औरतें देखती हैं, और औरतें एक घर को, एक समाज को, एक परिवार को चलाती हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे हमेशा औरतों को एक अच्छी लाइट में, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे दिखाना बहुत पसंद है। उनकी स्ट्रगल के साथ उनकी खूबियाँ, उनके स्ट्रेंथ को दिखाना, तो मेरी कहानी में वो झलकता है। और कहीं ना कहीं मैं खुद एक सिंपल फैमिली से हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरी खुद की एक जर्नी रही है। तो उस जर्नी के तहत मैं हमेशा चाहती हूँ कि लोग मुझसे कनेक्ट हों, लोग हमारी कहानियों से कनेक्ट हों। जब इस शो के बारे में हमने काम शुरू किया, जब पवन ने मुझे कॉन्सेप्ट हमसे शेयर किया, तो हमने डेफिनेटली इस कॉन्सेप्ट के डेप्थ तक जाने के लिए उन लोगों से मुलाकात की, और उसके बाद काफ़ी रिसर्च की और चीज़ें जानने की कोशिश की, उनके इमोशंस को जानने की कोशिश की, जिसने बहुत हमें हेल्प की हमारी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत सेंसिटिव मामला है। हम एक ऐसे हम सोसाइटी के ऐसे हिस्से को लाना चाहते हैं जिसे लोग हमेशा नेगलेक्ट करते हैं, तो बिल्कुल बिना रिसर्च और बिना उनसे मिले हुए करना आई थिंक सही भी नहीं है। मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता आगे क्या है, मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, बट मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि डेली सोप बनाते हुए, या आप कई शोज़ बनाते हैं, हम सभी लोग नए नए कॉन्सेप्ट एक्सप्लोर करते हैं, बट इस शो के ज़रिए मैं एक सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहती हूँ, और एक सवाल के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि जो आपने मुझसे पूछा कि क्यों हम इन्हें अलग लगते हैं, और क्या इनका इमोशन हमसे अलग है, और हमारी लड़की जो एक इमोशंस के साथ अब जीने वाली है, तो बस मैं उसी चीज़ों को सोसाइटी पे छोड़ना चाहती हूँ। Hey, you are watching me on Tele Reporter. Keep watching. Thank you.